गरुड़ पुराण। इसमें कहा गया है कि जो भक्त शिवरात्रि के दिन उपवास रखता है और भगवान शिव की आराधना करता है, उसे मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाना पड़ता और वो शिवलोक प्राप्त करता है। प्राचीन काल की बात है। एक बार महर्षि शौनक और अन्य ऋषि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए और सूत जी से प्रश्न किया, हे महर्षि, कृपया हमें बताइए कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को किस मार्ग से गुजरना पड़ता है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मनुष्य यमलोक के कठोर दंड से बच सके और मोक्ष प्राप्त कर सके? सूत जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे मुनियों, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को दिया था। जब गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है और क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे जीव यमराज के भय से मुक्त हो सके, तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक दिव्य व्रत के बारे में बताया, जिसे करने से मनुष्य को शिवलोक की प्राप्ति होती है और उसे यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता। वो व्रत है शिवरात्रि व्रत। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी शिवरात्रि के दिन व्रत करता है, रात्रि जागरण करता है और भगवान शिव की आराधना करता है, वो मृत्यु के बाद यमलोक के कठोर मार्ग से नहीं गुजरता, बल्कि सीधे शिवलोक चला जाता है। गरुड़ जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे प्रभु, ये व्रत इतना प्रभावशाली क्यों है? क्या ऐसा कोई उदाहरण है जिसने इस व्रत से मोक्ष प्राप्त किया हो? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ गरुड़, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो इस व्रत के महत्व को सिद्ध करती है। बहुत समय पहले चित्रकूट नगर में एक राजा राज्य करता था। वो बहुत धर्मपरायण और शिव भक्त था, लेकिन उसके पुत्र को भोगविलास और सांसारिक सुखों में अत्यधिक रुचि थी। उसने जीवन भर कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया, न ही किसी पुण्य कर्म में भाग लिया। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। जैसे ही वो यमलोक पहुंचा, वहां के भयावह दृश्य देखकर वो कांपने लगा। चारों ओर अंधकार, चीत्कार और नरक की यातनाएं थी। वो अत्यंत भयभीत हुआ और यमराज से प्रार्थना करने लगा, हे यमराज, मुझसे कोई भूल हो गई होगी, कृपया मुझे एक अवसर दें जिससे मैं इस कठोर दंड से बच सकूं। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, हे राजकुमार, तुमने जीवन भर पाप किए हैं और कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। तुम्हारे कर्मों का फल यही है कि तुम्हें यमलोक की यातनाएं भोगनी होंगी। राजकुमार ने कांपते हुए पूछा, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इन कष्टों से मुक्त हो सकूं? यमराज ने उत्तर दिया, केवल एक ही मार्ग है जिससे तुम इस दंड से बच सकते हो। यदि तुम्हारे कुल या तुम्हारे वंश में किसी ने भी सच्चे मन से शिवरात्रि का व्रत किया हो, तो उसके पुण्य का फल तुम्हें मिल सकता है। राजकुमार की आत्मा घबराई हुई थी। तभी यमलोक में चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, हे यमराज, इस राजकुमार के पूर्वजों में उसके पिता ने श्रद्धा से शिवरात्रि का व्रत किया था और भगवान शिव की आराधना की थी। उनके पुण्य के कारण इसे शिवलोक जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यमराज ने तुरंत आदेश दिया, यदि इसके पूर्वजों ने शिवरात्रि का व्रत किया है तो इसे यमलोक में रखने का कोई अधिकार नहीं। इसे भगवान शिव के धाम में जाने की अनुमति दी जाए। इतना कहते ही एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव के गण आए। उन्होंने राजकुमार की आत्मा को अपने साथ लिया और उसे सीधे कैलाश धाम ले गए, जहां उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, इसलिए हे गरुड़, शिवरात्रि का व्रत इतना प्रभावशाली है कि ये न केवल व्रत करने वाले को, बल्कि उसके वंशजों तक को मोक्ष प्रदान कर सकता है। जो भी इस दिन व्रत रखता है, शिवलिंग की पूजा करता है और पूरी रात जागरण करता है, वो यमराज के अधिकार से मुक्त हो जाता है और सीधे शिवलोक को प्राप्त करता है। गरुड़ जी ने इस कथा को सुनकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, वास्तव में शिवरात्रि व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। अब मैं भी इस व्रत का पालन करूंगा और इसकी महिमा का प्रचार करूंगा। इस प्रकार गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो भी सच्चे मन से शिवरात्रि का व्रत करता है,
उसे मृत्यु के पश्चात यमलोक नहीं जाना पड़ता, बल्कि वो सीधे शिवलोक पहुंच जाता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है। यही कारण है कि शिवरात्रि को आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ पर्व माना गया है।